हाँ क्वेश्चन तो लिख ले हैं, खाली हमको एक बार बता देगा क्वेश्चन है क्या। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था। अरे एगो कोई बोलो नहीं, कोई एगो बोलेगा तभी ना हम लिख पाएंगे क्वेश्चन। तो सब भेड़िया में झुंड में बोलता है, लेकिन एगो जब बोलने की बारी आता है ना तो बोल नहीं पाते हो कोई भी। अब कहते हैं कि खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पढ़ो, इसमें से किसी की हिम्मत नहीं होगा। खड़ा होकर बोलो क्वेश्चन क्या है। अच्छा पहला क्वेश्चन हो गया कि बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, इधर से लिखते हैं ना। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यह किस पाद में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बोलो। y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है। तीसरा नंबर, बिंदु 4,7 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करें। उसके बाद फिर बोलो चौथा। दो बिंदुओं कितना cos थीटा, sin थीटा और sin थीटा, माइनस cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। पांचवा बोलो। x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं 7,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ है। आओ समदूरस्थ है। लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन, बिंदु 2, बैठो। पहला क्वेश्चन है 2, -3 किस पाद में है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि 2, -3 x नियामक प्लस में और y नियामक। देखो कल बताए थे, फिर दोबारा बताना पड़ रहा है। x भी प्लस और y भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में बोलो x माइनस और y प्लस। थर्ड में बोलो x भी माइनस और y भी। फोर्थ में बोलो x प्लस और y। तो इसी के जैसा तो ये वाला है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 2 प्लस में और 3 माइनस में, यानी चल जाएगा फोर्थ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो x अक्ष से। अब देखो y अक्ष पर तो ये तो हो गया y
अक्ष, और ये जो दिखाई दे रहा है हो गया एक्स अक्ष। करना क्या है, वाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो एक्स अक्ष से, कल समझा दिए थे, आज फिर दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया। बोलो क्या होगा, 1 2 3 4 5, अरे यही नहीं एक्स अक्ष है, और इससे कितना दूरी पर, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, मतलब यहाँ जाते जाते बोलो 0,5। ऐसे बोलने के तो हम ये भी कह सकते थे कि 0,-5, मतलब नीचे वाला। यहाँ तो दोनों चलेगा, लेकिन ऑप्शन जो है ना वो 0,5 था कल वाला क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4,7 की एक्स अक्ष से, तीसरा नंबर क्वेश्चन 4,7, पहले ही बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 4,7 किस क्वाड्रेंट में है, पहले में है 4,7। तो देखो ये जो 4 है ना वो कौन से नियामक है, एक्स नियामक है, 4 एक्स नियामक है। इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस है, इससे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर। तो ये जो बिंदु है वो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो कितना बोल रहा है, 7 7 7, अजीब है। वाई अक्ष से, अरे हेड या तो टेल दोनों में से कोई तो होबे करेगा, वो टक्कर से बोल दे ही ना, या तो हेड या तो टेल। जबकि समझ के अगर बोलो तो ये वाई एक्सिस हो गया, इससे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर मतलब वाई एक्सिस से वो कितना दूरी पर है। अगर 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 ऐसा रहता तब कि एक्स अक्ष से दूरी बता, मतलब अगर होता तब, तो एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष हो गया, इससे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, मतलब ऐसे 6 7 जो भी होता, ऐसे साफ साफ झलक रहा है कि एक्स अक्ष से कितना दूरी है। देखो वाई अक्ष से अगर दूरी कहे तो सिंपल 4, मतलब बोलो ने कि एक्स नियामक। लेकिन अगर एक्स अक्ष से दूरी बोले तो कितना, 7, ये कौन से नियामक है, वाई नियामक। चौथा नंबर, दो बिंदुओं कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की, नीचे नहीं लिखेंगे ना, दिखाई नहीं देगा। चौथा, किसके किसके बीच में दूरी है, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा। इसको खड़ा करो, हाँ बोलो कैसे निकालें, वो बाहर देख रहा था, वो फिर देख ही रहा था। बोलो सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बोलो। 2 मिनट खड़ा रहो, समझ में आ जाएगा। अंडर रूट, पहले ये कॉस में से किसको घटाना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के, फिर प्लस, उसके बाद बोलो फिर ये वाई नियामक है साइन थीटा, तो ये वाई नियामक में से घटेगा कौन, मतलब वो घटेगा तो हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर। देखते हैं घटा के कितना होगा। ई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बताइए, बोलो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू प्लस, इसको तोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आगे बताइए क्या लिखे, प्लस प्लस 2ab, 2a मतलब कितना इंटू, अब देखो ये माइनस में ही वाला प्लस में, बैठो बाहर देखते रहता, अब कॉपी देखेगा बैठे के बाद। ये दोनों जोड़ना है, इसका मान 1 उसका मान 1, मतलब जोड़कर कितना, रूट अंडर 2। बता तो सब दिए थे, छापना तो है ना, दोबारा बता रहे हैं।
पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पाँचवा, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 और -3, से समदूरस्थ है। पाँचवा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कन्फर्म है कि एक्स नियामक कुछ तो होगा लेकिन वाई नियामक, और दो बिंदु से समदूरस्थ है। कौन कौन बिंदु से समदूरस्थ है? एगो 7,6 से और दूसरा -3,4 से। तो 7,6 हो गया और फिर -3,4 से समदूरस्थ है। इससे और इससे दोनों जगह से इसकी दूरी नाम ए दे देते हैं, यहाँ बी और यहाँ पी, सी न। तो ए से पी की दूरी और फिर बी से पी की दूरी। तो पहले ए से पी तक की दूरी निकालो, अंडर रूट में निकलेगा। चाहे बी से पी की दूरी निकालो तब भी अंडर रूट में निकलेगा। निकालो पहले ए से पी तक की दूरी, कितना होगा? हाँ, x माइनस 7। देखो या तो x में से 7 घटेगा या तो 7 में से, मतलब किसी में से किसी को तो घटाना पड़ेगा ना। फिर होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद या तो 6 में से 0 घटेगा या तो 0 में से, मान लो हम 6 में से 0 घटा दिए, किसी में से भी किसी को घटाएं, स्क्वायर है तो वैसे भी प्लस होगा। फिर बी पी निकालो, बी और पी। तो x में से किसको घटाना? तो ये घटाने पे क्या हो जाएगा? +3 के होल स्क्वायर, फिर जोड़ 4 में से 0 या 0 में से 4, तो 4 में से 0 घटा दिए। अब इधर भी रूट उधर भी रूट, दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए क्या करें? दोनों ओर वर्ग करने पर रूट समझ लो ख़त्म हो गया। तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर कितना लिखें? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस, उधर बोलो क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस इधर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल। अब यहाँ सोचना है कि 49 है और यहाँ 36 है, दोनों जोड़ो। आप बोलो कितना? 85 माइनस 14x बराबर के उस तरफ बताइए। 9 और 16 दोनों जोड़ के अब प्लस। एक काम करते हैं ना कि 14x इधर माइनस में है, ये 14x बराबर के उस तरफ भेजो। इसे उधर तो 6x है ही है, 14 उधर जाके हो जाएगा प्लस में। 25 से ने घटा दो 60, दोनों जोड़ो। आप बोलो कितना? 20x बराबर 60। इसे ही काट दो। x बराबर कितना? मतलब अगर बिंदु के बात करें कि वह बिंदु क्या होगा तो बोलेंगे 3,0, यही आंसर होगा। अब तो सेम हिसाब 2 बार बता, अब तो अपने से बन जाना चाहिए। छठा बोलो, कै गो है? 7 गो या 8 गो? अभी भी कोई 7 के फेरा में, कोई 8 बोल रहे हो। 8 गो है। छठा बोलिए क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन। फिर से बिंदु P आइडेंटिकल विद 1,2, दो बिंदुओं A आइडेंटिकल विद -2,1 और B आइडेंटिकल विद 7,4 को
मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ पे दो बिंदु है जो रेखा बना रहा हूँ, दो बिंदु कौन कौन? वो दो बिंदु कौन कौन लिखल है? कम से कम देख के तो बोलो। पहला ए है और दूसरा ए कितना, अब बी कितना? जैसे ए है इधर, अब बी है उधर। ए कितना? -2,1। बी कितना है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु तुम जा सकते हो। बस 2 मिनट और चलेगा। चलो भाई 2 नहीं 10 मिनट चलेगा और फिर, लेकिन रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पी क्या है? 1,2। बस 2 को बता के छोड़ देंगे। किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब m और n निकालना है, m अनुपात n निकालना है। तो हम कल सिखाए थे कि या तो x नियामक के इस्तेमाल कर लो, या तो, अब फिर दोबारा बताएं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी इस्तेमाल करो। बोलो किसका? x नियामक धर लो, मान लो 1। तो हम कैसे निकालते हैं? m + n बटा में m + n। बोलो m में क्या गुना करें? 7। n में क्या गुना करें? -2। अगर y नियामक पकड़ते 2 तो फिर m गुना होता, n गुना होता। फिलहाल m + n। उधर बताइए क्या लिखें? 7m - 2n। अब क्या करें? याद है तो बोलो। m को m के तरफ भेजेंगे ना, तो 7m घटाओ m, इधर n पहले से है, 2n को इधर भेजो तो प्लस में 2n हो जाएगा। n और 2n दोनों जोड़ो और बोलो कितना? दोनों जोड़ेंगे तो 3n बराबर उस तरफ बोलो 6m। इसे ही कट गया, 3 दूनी 6, तो m अब बटा n। जैसे n उधर भेजे तो इधर हो जाएगा 1/2, यानी लिखो ने आंसर 1:2। ये कितना नंबर था? 7वां बोलो क्या? किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक कितना? A आइडेंटिकल विद -1,0, B आइडेंटिकल विद 5,-2 और C आइडेंटिकल विद 8,2 हो तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो यही बना देंगे, वो तो यही बना देते हैं। केंद्रक निकालने के सिंपल नहीं है कि तीनों का x नियामक जोड़ो, मतलब -1 + 5 + 8, तीनों को जोड़कर 3 से। वैसे ही y नियामक निकालना है, 0 -2 + 2, तीनों को जोड़कर 3 से भागा। बोलो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13 13, मतलब 4। और उधर तो ऐसे भी 0 हो गया। बस एक और बोलो। देखो बताने के हम टफ से टफ, मतलब भारी से भारी क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन जो अबे नहीं करता एग्जाम में उसको काहे बता। और अगर तुमको लगे कि भारी से भारी क्वेश्चन बनाना है तो फिर कैसे सिन्हा वाला बना लो। बताए हैं कैसे सिन्हा की नियामक ज्यामिति? कैसे सिन्हा की नियामक ज्यामिति देखा है? कभी देखबो न किया खोल के करने तो सब नहीं बतवल है। अगर किसी को लगे ढेरे बनाना है तो फिर उसको बना लीजिए, उसमें एक से एक टफ क्वेश्चन मिलेगा, दिमाग हिला देगा। इसके बाद बोलो लास्ट क्वेश्चन क्या?
ढेर लंबा क्वेश्चन है। 8वां, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना कितना है? -1,4 और 5,2 तथा उसके केंद्रक का निर्देशांक कितना दिए हुए? 0,-3। तो उसका या उस त्रिभुज का तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। दोबारा बताना पड़ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा। क्वेश्चन था कि कोई त्रिभुज है जिसका दो शीर्ष, बोलो ABC। पहला शीर्ष बताइए, -1,4। दूसरा शीर्ष बोलो, तीसरा शीर्ष बोलो। तीसरा तो जानबे नहीं करते हैं, तीसरा तो ज्ञाते करना है। हाँ, अगर वो जो तीसरा बिंदु तुमको नज़र भी आ रहा है वो तीसरा शीर्ष नहीं है, ये केंद्रक है। 0, देखो अगर हम कहें कि केंद्रक का x नियामक निकालो तो कैसे निकलेगा? इसे 0 है लेकिन निकालते कैसे हैं? अगर x नियामक निकालना होता है तो कहते तीनों x जोड़ दो, -1 +5 +x3, तीनों को जोड़कर कैसे भागा? 3 से गुना कर दिए तो इसे भी 0। ये 5 में से 1 घट गया तो कितना? 4। प्लस में x, तो x3 बराबर कितना हो गया? -4। चलो x3 निकल गया। वैसे ही केंद्रक का y नियामक कैसे निकलेगा? जैसे है कितना केंद्रक का y नियामक? -3। निकालते कैसे? पहले 4 फिर 2 प्लस y3 बटा 3। ये 4 2 6 प्लस y3 3 3 -9। तो y3 बराबर माइनस, गड़बड़ नहीं ना हुआ? इसका मतलब है कि तीसरा शीर्ष इसे लिखा था अर्शीकार की दीर्घिकार लिखुल नहीं आता हिंदी में। तीसरा शीर्ष कितना कितना आएगा? इसका मतलब यहाँ गलती है, तीसरा शीर्ष ऐसे होगा। हिंदी में ध्यान नहीं देना, गलती हो ही जाता हमसे। -4, आप किताब देख के सुधार लीजिएगा। -15 हो गया। ये दोबारा बताना पड़ा इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया।